उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास, समान कानून लागू करने वाला बनेगा देश का पहला राज्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल सदन में पारित हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीजेपी के सभी विधायकों ने ध्वनि मत से यूसीसी का विधेयक पारित किया है। 80% सहमति के साथ यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। सभी सदस्यों ने फिर सदन में जय श्री राम के जयकारे लगाए। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता कानून सभी के लिए समानता का कानून है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। ऐसी कार्रवाई होगी कि लोग याद रखेंगे, हरदा में बोले सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के हरदा की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट और आग हादसे के एक दिन बाद अलग अलग अस्पतालों में अभी भी 100 से अधिक पीड़ितों का उपचार चल रहा है और अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद आज मुख्यमंत्री मोहन यादव हरदा पहुंचे। यहां सीएम यादव घायलों से मिले। उन्होंने कहा है कि इस हादसे के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हरदा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हरदा में जो भाई बहन कल घायल हुए हैं, उनसे मिलने आज मैं हरदा आया हूं और कल मैं भोपाल में भी घायलों से मिलूंगा। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या, सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राव प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊंगा और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। बहुत अरविंद केजरीवाल को झटका। ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने 17 फरवरी के लिए जारी किया समन। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए समन जारी किया है। बता दें कि शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जाँच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इश्यूज आपने उठाए ईडी की रेड को लेकर। देखिए 2 साल हो गए ईडी के इन्वेस्टिगेशन को और एक चवन्नी हमारे किसी नेता के यहाँ से नहीं मिली। ये मैंने प्रेस वार्ता में भी कहा, व्हेन इट इज अ गेम ऑफ, व्हेन पॉलिटिक्स बिकम्स अ गेम ऑफ परसेप्शन एंड नॉट पॉलिसी, एवरीवन लूजेस। तो ये नकारात्मक राजनीति भाजपा करती है। कल भी उन्होंने विभव कुमार जी जो हमारे पीएस हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के, और एनडी गुप्ता जी जो हमारी पार्टी के ट्रेजरार हैं और सांसद है राज्यसभा के, उनके यहाँ 16, 18 घंटे सो कॉल्ड रेड करी। ना कोई छानबीन की, ना कोई पूछताछ की, सिर्फ 2 ईमेल का डंप और 3 फोन लेकर चले गए। ये तक नहीं बताया कि किस केस के तहत ये छानबीन हो रही है। तो ये बेहद गलत है
और जनता इसका जवाब देगी। मैम आपने कहा कि देश संविधान से चलेगा, ये सब चीजें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और आम आदमी पार्टी ने दिखाए हैं कि शायद सिर्फ फोन ले गए और कुछ नहीं हुआ, तो वो थोड़ा इलाबोरेट करें। देखिए, हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी एफआईआर थी, क्या ईसीआईआर थी, किस केस के तहत इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, कोई जानकारी नहीं दी। कहीं भी किसी भी कमरे में कोई छानबीन नहीं हुई, कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। बस 16-18 घंटे बैठे ताकि परसेप्शन मैनेज कर पाए मीडिया में कि अरविंद केजरीवाल जी के पीएस के यहाँ रेड है। तो ईडी का यही काम रह गया। 2 साल हो गए और आप एक चवन्नी नहीं रिकवर कर पा रहे, तो ये सारा का सारा शराब घोटाला झूठा है, कुछ है ही नहीं। आज सत्यमेव जयते कह सकते हैं, सत्य की जीत हुई और केजरीवाल जी के प्रोपेगेंडा, झूठ, विक्टिम और कार्ड की हार हुई। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपको नैतिक तौर से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब आप अन्ना हजारे के साथ थे तब तो कहते थे कि पहले इस्तीफा फिर जांच, और आज इस्तीफा दूर की बात, जांच में शामिल होने से कतराते। कहते हैं समन्स इलीगल है, कहते हैं केस फर्जी है, कुछ सबूत नहीं मिले। बताइए, कोर्ट ने आपके खिलाफ ये आदेश क्यों दिया? कोर्ट आपको कह रहा है प्रस्तुत हो जाइए, समन्स को इलीगल तो नहीं कहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं वो शराब घोटाले के सरगना है, मास्टरमाइंड है। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर भ्रष्ट है। चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे विजय नायर हो, इनको कोर्ट से राहत नहीं मिली। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ नहीं, लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेताओं के साथ है। तो भ्रष्टाचार को अब वो टॉलरेट कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पर उनका व्यू चेंज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।